नमस्कार। देशू चैनल पर आपका स्वागत है। बात करते हैं राजस्थान के मौसम के बारे में। अगले 24 घंटों से लगाकर एक सप्ताह के दौरान कैसा रहेगा मौसम। आज है 28 फरवरी 2025, सुबह के लगभग 8:30 बजे का मौसमी आधार है। इसी मौसमी आधार पर देखें, आज 28 फरवरी और कल 1 मार्च के दोपहर के बीच में राज्य के कई इलाकों पर हल्की से लगाकर मध्यम बारिश, ओलावृष्टि और दक्षिण पश्चिम तेज हवाएं चलने की संभावना है। बीते 24 घंटों के दौरान भी राज्य के कई इलाकों पर घने बादलों का जमाव देखने को मिला और कहीं कहीं हल्की बारिश या बूंदाबांदी जैसा माहौल देखने को मिला है। यहाँ पर जोधपुर संभाग की बात करें, जैसलमेर, बाड़मेर, पाली, जालोर, सिरोही, फलोदी के इलाकों पर भी आज सुबह से घने बादलों का जमाव है और कहीं कहीं रिमझिम वाली बारिश की गतिविधियां भी देखने को मिल रही हैं। लेकिन आज दोपहर होते होते जैसलमेर के इलाकों पर बारिश में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। जैसलमेर के खासकर तनोट माता मंदिर के आसपास के बाग हैं, रामगढ़ है, मोहनगढ़ के आसपास के बाग हैं, चिन्नू के आसपास के बाग हैं, नाचना के आसपास के बाग हैं, लाठी के आसपास के बाग हैं, अर्जुन गांव के आसपास के बाग हैं, सरकारी तला के आसपास के बाग हैं, सम के आसपास के बाग हैं। इन इलाकों पर देखा जाए तो कहीं कहीं हल्की से लगाकर मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना बनी हुई है। लेकिन कल 1 मार्च के दोपहर के बाद में जैसलमेर के इलाकों पर मौसम धीरे धीरे शुष्क होगा। वह ज्यादातर क्षेत्रों में दक्षिण पश्चिम रहेगी। जोधपुर और बाड़मेर की बात करें तो बाड़मेर के क्षेत्रों पर लगभग लंबे टाइम के लिए बादलों की आवाजाही के बीच में मौसम लगभग 80% शुष्क रहेगा और 20% जगहों पर कुछ भागों पर मात्र बूंदाबांदी वाला माहौल बनने की संभावना है। जोधपुर के खासकर जोधपुर शहर तक देखा जाए तो ज्यादा प्रभाव रहेगा। कोई तेज बारिश की संभावना जोधपुर जिले में भी नहीं है, फलोदी जिले में भी नहीं है, लेकिन जोधपुर के खासकर देखा जाए तो बूंदाबांदी जैसा माहौल बनने की संभावना है जोधपुर शहर तक देखा जाए तो। और कुछ जोधपुर के पश्चिम भाग हैं, बालासराय है, चेत्रा के आसपास के भाग है, अगुलई के आसपास के भाग है, कुछ चेरगढ़ के इलाके हैं और जो साडी के आसपास के भाग हैं, कुछ ओसिया के आसपास के भागों पर मात्र बूंदाबांदी या मध्यम बारिश होने की संभावना है। कोई तेज बारिश की संभावना जोधपुर जिले में भी नहीं बन रही है, लेकिन बादलों का घटा टोप रहने की संभावना है। फलोदी की बात करें तो फलोदी के खासकर फलोदी से लगाकर नोक के आसपास के बाग हैं, फलोदी के आसपास के जो फलोदी शहर के आसपास के बाग हैं, फलोदी के जो उत्तरी इलाके हैं बाग है, देनों के आसपास के बाग हैं, औ के आसपास के इलाके हैं। यहाँ पर देखा जाए लगभग 2 से लगाकर 3 mm तक बारिश की गतिविधियां होने की संभावना आज 28 फरवरी और कल 1 मार्च के दोपहर तक। और पाली, जालोर, सिरोही के इलाकों की बात करें, यहाँ पर लगभग बादलों की आवाजाही के बीच में 80% मौसम शुष्क रहेगा और 20% जगहों पर कहीं कहीं बूंदाबांदी या मध्यम बौछारें गिरने की संभावना बनी हुई है। बीकानेर संभाग की बात करें, बीकानेर संभाग के जिलों पर बीते 24 घंटों के दौरान भी कई इलाकों पर घने बादलों का जमाव और कहीं कहीं हल्की से लगाकर मध्यम दर्जे की बारिश भी रिकॉर्ड की गई है। लेकिन आज 28 फरवरी और कल 1 मार्च के दोपहर के बीच में बीकानेर के कई इलाकों पर हल्की से लगाकर मध्यम दर्जे की बारिश तो कहीं कहीं तेज घन दर्जे की बारिश होने की संभावना है। बीकानेर के खासकर खजवाला है, रजतपुरा के आसपास के बाग हैं, रावला मंडी के आसपास के बाग हैं, जो अदमपुर के आसपास के बाग हैं, लूण करणसर के आसपास के बाग हैं, नोखड़ा के आसपास के क्षेत्र हैं, श्री कोलायत के आसपास के बाग हैं, देनो के आसपास के बाग हैं, पुगल के आसपास के बाग हैं। इन क्षेत्रों पर देखा जाए ज्यादा बारिश का दौर रहेगा आज 28 फरवरी और कल 1 मार्च के दौरान। बीकानेर शहर के आसपास के बागों पर भी कल 1 मार्च के दौरान भी कई बौछारें गिरने की संभावना बनी हुई है। आज 28 फरवरी की बात करें, जो खजवाला है, रजीतपुरा है, रावला मंडी के आसपास के बाग है, घरसाना के आसपास के बाग हैं, पुगल के आसपास के बाग है। इन क्षेत्रों पर देखा जाए कहीं हल्की कहीं मध्यम बौछार तो कहीं तेज बौछारें भी गिरने की संभावना बनी हुई है। और गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़ के कई इलाकों पर आज 28 फरवरी और कल 1 मार्च के दौरान हल्की से लगाकर मध्यम दर्जे की बारिश तो कहीं खंड तेज बौछारें भी देखने को मिलेगी। गंगानगर शहर के आसपास के बाग है और सुजानगढ़ के आसपास के बाग हैं और कुछ नौरभाद्रा के क्षेत्रों पर भी, हनुमानगढ़ के शहर के आसपास के बाग भी, खासकर गंगानगर, हनुमानगढ़ के जो पंजाब हरियाणा के छठे हुए भागों पर कहीं तेज खंड दर्जे की बारिश भी होने की संभावना है। आज 28 फरवरी और कल 1 मार्च के दोपहर के बीच में हवाएं ज्यादातर क्षेत्रों में दक्षिण पश्चिम रहेगी। आज 1 मार्च और 28 फरवरी के दौरान हवाएं बीकानेर संभाग के इलाकों पर भी दक्षिण पश्चिम रहने की संभावना बनी हुई है। जयपुर संभाग की बात करें तो जयपुर संभाग के इलाकों पर
पर भी इस सिस्टम का प्रभाव देखने को मिलेगा। बीते 24 घंटों के दौरान चूरू, सीकर के आसपास के भाग है, झुंझुनू के आसपास के भाग है और गंगानगर के आसपास के क्षेत्रों पर भी कहीं कहीं लगभग 2 से लगाकर 3 mm तक बारिश देखने को मिली है। आज भी देखा जाए तो कुछ राजगढ़ के आसपास के भाग है, सलासर के आसपास के भाग हैं और नौर भादरा से लगाकर जो सलासर के आसपास के भाग है, चूरू है, सीकर के आसपास के भाग है, इन क्षेत्रों पर भी आज कहीं कहीं तेज खंड दर्जे की बारिश की गतिविधियां और साथ में ओलावृष्टि भी होने की संभावना बनी हुई है। वहां ज्यादातर क्षेत्रों में दक्षिण पश्चिम रहेगी बारिश के साथ में तेज हवाएं भी चल सकती है। लगभग 20 से लगाकर 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेगी। भरतपुर संभाग के क्षेत्रों की बात करें तो भरतपुर संभाग के इलाकों पर भी कुछ भागों पर बूंदाबांदी या मध्यम बारिश होगी। कोई तेज बारिश की संभावना भरतपुर संभाग के इलाकों पर नहीं है। अजमेर संभाग के इलाकों खासकर नागौर के भागों पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। बाकी सभी क्षेत्रों पर लगभग बादलों की आवाजाही के बीच में लगभग 80% शुष्क रहेगा, लेकिन 20% जगहों पर कुछ भागों पर बूंदाबांदी या मध्यम बहुत सारे गिरने की संभावना बनी हुई है। कोटा उदयपुर संभाग ज्यादातर क्षेत्रों में बादलों की आवाजाही के बीच में शुष्क बना रहेगा, लेकिन छुटपुट इलाकों पर कहीं कहीं बूंदाबांदी जैसा माहौल कोटा उदयपुर संभाग के इलाकों पर देखने को मिल सकता है। लेकिन इस वेस्टमैन डिस्टमैन को आगे निकलने के बाद दूसरा पश्चिमी विक्षोभ लगभग 3 और 4 मार्च को आएगा। वो लगभग राजस्थान के भागों पर नहीं पहुंचेगा। हालांकि उत्तरी भागों पर जो गंगानगर के इलाके हैं कुछ भागों पर प्रभावित हो सकते हैं 3 और 4 मार्च के आसपास में। बाकी सभी क्षेत्रों पर मौसम ज्यादातर क्षेत्रों में तीखी धूप खिली रहेगी, लेकिन कहीं कहीं हल्की कचवाड़ के रूप में बादलों की आवाजाही रह सकती है। अगला पश्चिमी विक्षोभ 10 और 11 मार्च के आसपास में आने की संभावना बनी हुई है। तो आप लगातार बने रहिए हमारे चैनल के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।